तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड, पहला हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का क्या कंडीशन है? हाइड्रोजन किसके बीच में आ जाए? खून के बीच। क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन्हीं के बीच में आता है। तो क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है? क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ये इंटरमोलिकुलर फोर्स है या एटॉमिक मोलिकुलर फोर्स है? इंटरमोलिकुलर फोर्स है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सॉल्युबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा ना, सॉल्युबिलिटी विल बी इंक्रीज। विस्कोसिटी क्या होगा? विस्कोसिटी बोले तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन क्या होगा? सरफेस टेंशन इंक्रीज। मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे ना, तो उसकी वजह से टेंशन ज्यादा लगेगा। विस्कोसिटी विल बी मोर, सरफेस टेंशन विल बी मोर, और वोलेटिलिटी डिक्रीज, वोलेटिलिटी विल बी डिक्रीज, वेपर प्रेशर विल बी डिक्रीज। जहां उड़ने की बारी आएगी वहां पर घट जाएगा। देखो बॉइलिंग पॉइंट से समझ लेना है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वोलेटिलिटी क्या होगा? कम होगा, जल्दी से वेपराइज नहीं होगा, और जब वेपराइज नहीं होगा तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट विल बी इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी विल बी इंक्रीज, viscosity will be increase, volatility will be decrease, and hydrogen bond will be decrease, और surface tension will be increase। और दो मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं, दो से एक हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? एसोसिएशन। एक एग्जांपल बताओ एसोसिएशन का। एसिटिक एसिड किस सॉल्वेंट में एसोसिएट हो जाता है? बेंजीन में एसिटिक एसिड क्या हो जाता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एसोसिएशन हो जाता है, मतलब दो एक जुड़ जाते, एक हो जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? डाइमराइजेशन हो गया, डाइमर बन गया। दो एसिटिक एसिड एक मॉलिक्यूल्स बन गया डाइमर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये सब हमने टीच कर दिया था। अब आज हम पढ़ेंगे कि वाटर वगैरह कितना ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान, तो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। one water molecules form one water molecules form one water molecules one water molecules form four hydrogen bond। one water molecules form four hydrogen bond, one water molecules form four hydrogen bond। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। HF एक ही बॉन्ड बनाएगा, अमोनिया भी एक ही बनाता है, लेकिन हाइड्रोजन चार बनाता है। तो ये नहीं कि जो मैं इसका रीजन बताऊंगा उसको अमोनिया की तरफ भी देखने लग जाना, तो वैसे देख रहे हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ये जो रीजन बताऊंगा उसका रीजन वाटर में ही चलेगा। तो वाटर जो है हम ऐसे बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे बॉन्ड बनाते हैं। अब इसके पास होता है लोन पेयर, ये लोन पेयर होता है। अगर हम एक और वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाए तो हम यहां पर एक और वाटर के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स तो बहुत होंगे, ये पार्शियल निगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, ये दोनों में अट्रैक्शन होगा, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। एक्चुअली ये भी बोला जाता है कि जो इसका लोन पेयर होता है ना, वो डोनेशन को जा रहा है, पार्शियल डोनेशन को जा रहा है। तो लोन पेयर की वजह से ऐसे भी समझ सकते हो कि पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव की वजह से बन रहा है। यहां भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यानी वाटर में जो दो हाइड्रोजन है इस पे कंसंट्रेट करना है, इस पे ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया इनके साथ। अब ऐसा अमोनिया में नहीं चेक करना कि अमोनिया में सर तीन हाइड्रोजन है तो तीन बना देगा, केवल इसके लिए बता रहा हूं। अब होता क्या है, ये जो लोन पेयर है ना, इनके वजह से भी बॉन्ड का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
ये पार्शियल पॉजिटिव होंगे और ये नेगेटिव है, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, हमने पोलर में पढ़ा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो ये कम से कम पार्शियल नेगेटिव की तरह ट्रीट होगा, तो इस दोनों में अट्रैक्शन होता है। तो यहां भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन माना जाता है, लेकिन ये इसी पे लगाना, अमोनिया पे नहीं लगा देना। और एक यहां पर फिर से और वाटर जो मॉलिक्यूल्स होंगे और इसके बीच में एक और फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से ये बोला जाता है। अब मैं यहां डॉट लोन पेयर से दिखाया हूं, ऐसे भी नॉर्मल भी दिखा सकते हो, इस तरह से ऐसे मैं दिखा दे रहा हूं, यहां पर ऐसे दिखा दिया, हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। यहां वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, यहां पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव यहां बन गया, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव यहां बन गया। अब यहां वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव यहां बन गया, और यहां वाटर मॉलिक्यूल मतलब लोन पेयर वाला के साथ गया है। बुक में ऐसे दिखाया गया डायरेक्ट, बट वो लोन पेयर के साथ गया है, इसलिए यहां पर मैं लोन पेयर को रिप्रेजेंट किया हूं। और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव यहां पर दिखाया है। तो कुल मिला के ये और ये और ये अगर देखोगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। यानी वाटर में ये जो ऑक्सीजन है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन अमोनिया में ऐसे नहीं चेक करेंगे हम, ये केवल वाटर के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अब होता है क्या, तो ये क्लियर हो गया ना। अब होता है क्या, मान लो हमने आइस वगैरह बनाया, तो मैं आइस इसी पे बना दे रहा हूं, तो पार्शियल नेगेटिव होता है पार्शियल पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहां से ये भी ऐसे बॉन्ड बनता है, तो यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना, देखो ये इधर बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड है, इधर बनेगा, वाटर से जुड़ेगा, ये इधर जुड़ेगा, ये इधर जुड़ेगा, ये इधर जुड़ेगा। तो देखो एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहां बना, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहां बना, और एक इधर बना, यानी हर ऑक्सीजन, ईच एंड एवरी ऑक्सीजन ऑफ वाटर फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, 1 2 3 4। और ऐसे जब बनाता है तो बीच में वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जाता है। अब मैं आइस के लिए बता रहा हूं, आइस के लिए बता रहा हूं, बीच में वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जाता है, खाली जगह, और इसी के वजह से आइस के अंदर डेंसिटी क्या हो जाता है। तो हमारा दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि व्हाई डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर देन वाटर। तो उसका रीजन हम देंगे कि आइस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और उसके जगह वैकेंट स्पेस क्रिएट होता है, और उस वैकेंट स्पेस के वजह से, दिस वन इज वैकेंट स्पेस, वैकेंट स्पेस की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब वैकेंट स्पेस की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और मास तो उतना ही रहा, कंपैक्ट नहीं हुआ, तो ये इसका बढ़ना मतलब डेंसिटी का घटना। तो इसी वजह से वैकेंट स्पेस की वजह से आइस का डेंसिटी कम हो जाता है। तो 2 क्वेश्चन लिखो और दोनों का डायग्राम एक ही में बना लेना। पहला क्वेश्चन लिख लेना 1 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, और सेकेंड क्वेश्चन लिखना डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर देन वाटर। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर देन वाटर। वाटर का डेंसिटी कितने डिग्री पे सबसे हाईएस्ट होता है, 4 डिग्री पे। कितना होता है डेंसिटी वाटर का, हाँ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फोर डिग्री पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी, ये फिजिकल में आएगा, हाईएस्ट होता है, और वो वैल्यू होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कहने का मतलब हमारा 2 हुआ, वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड आइस का डेंसिटी कम क्यों होता है, तो वैकेंट स्पेस क्रिएट कर देता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये वैकेंट स्पेस क्रिएट कर देगा। तो ऐसा बहुत सारा वैकेंट स्पेस होगा, इधर भी वैकेंट स्पेस होगा, और ये फैलता जाएगा, ये ऐसे ब्रॉड होता जाएगा। तो ऐसा वैकेंट स्पेस इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इसके वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो
तो वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाता है। सबको ऑडियो आ रहा है ना? स्ट्रक्चर ऑफ CuSO4, स्ट्रक्चर ऑफ CuSO4। स्ट्रक्चर ऑफ CuSO4.5H2O। अभी 5 और इवन और ऑड का भी बता रहे हैं, पहले इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि हमने बोला भी था कि इसका स्ट्रक्चर हम हाइड्रोजन में बताएंगे। एक्चुअली ये जो है कॉपर, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, और सल्फेट एक है, और 5 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ हाइड्रेटेड है। अब एक्चुअली ये ऐसा लिखा गया, लेकिन एक्चुअल में एग्जिस्ट जो करता है ये ऐसे करता है, क्योंकि ये तो ऐसा लिख दिया गया है। जब इसके बारे में स्टडी किया गया तो ये मालूम चला कि ये वाटर का जो 4 मॉलिक्यूल्स है वो इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। एक बार मैं बता दे रहा हूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेगा। अच्छा मेरे को बताओ, यहां कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2 है ना? यहाँ पे निकालोगे तो कॉपर का x मान लो, सल्फेट का -2, वाटर का क्या लेंगे? 0, तो +0 = 0, तो यहां हो जाएगा x = +2। तो कॉपर का यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको हटा दिया मैंने, अभी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। तो पहले देख लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या बनाएगा, कैसे बनाएगा। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 और 3d10 होता है, और कॉपर +2 का क्या हो जाएगा? 3d9 हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा ना। अब यहां पर क्या होगा, ये D9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया। अब यहां S 0 है, S के बाद क्या आएगा? 4p आएगा, तो यहां 4p है और ये 4s है। अब ये 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं, इसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर जो होता है इस सेंट्रल एटम को, ट्रांजिशन एलिमेंट को ये लोन पेयर प्रोवाइड करता है, और ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब पूछोगे सर 5वां क्यों नहीं बनाएगा? तो 5वां जब एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखा गया तो 5वां नहीं बना रहा था वो, तो इसका हम लॉजिक यही देंगे कि 4 ही वाटर मॉलिक्यूल्स वहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा था। ये जानना पड़ेगा हमें, इंफॉर्मेशन बेस्ड पे, ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड पे, कि 4 ही वाटर मॉलिक्यूल्स यहां पर बॉन्ड बना रहे थे, ठीक है। अगर ऐसे सोचे, 2 लूज कर दिया 29 और 2 लूज किया 27 और 8 कितना हो गया? 15 35। होता क्या है ना, एक्चुअली ये लोन पेयर को इसलिए एक्सेप्ट करता है, ये सब इनर्ट गैस बनना चाहते हैं, बाद में सब डी ब्लॉक में आएगा। अभी कॉपर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? कॉपर +2 के पास कितने हैं? 29 तो हुआ करता था इसका, और 2 लूज कर दिया, कितना बचा? 27। और इसने यहां से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, 8 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया इसने। तो 27 और 8 कितना हो गया? 35। ये इनर्ट गैस के अब पास आ चुका है, 36 होता है इनर्ट गैस का, तो ये 36 के आसपास आ चुका है, इसीलिए स्टेबल बनना जा रहा है, ठीक है। तो 2 अगला अब वो गेन नहीं करेगा, तो ये सब डी ब्लॉक में आएगा, 12th क्लास में आएगा। तो कुल मिला के ये है कि यहां पर ये जो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स है इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, ये ऐसा बना देंगे, ठीक है। ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। अब ये हम अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो Cu और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनाता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, ताकि हमें समझ में आ जाता है कि ये वाटर जो है इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। अब जो आयनिक बनाता है उसको हम बाहर लिखते हैं, तो ये इसके साथ आयनिक बनाएगा, यानी इसके ऊपर -2 चार्ज होगा तो इसके ऊपर +2 चार्ज होगा, ये इसके साथ आयनिक बनाता है। जैसे कैल्शियम सल्फेट बनाता है आयनिक, +2 तो यहां -2, ये आयनिक बना दिया।
तो यहां पर ये जो सेंट्रल एटम है इसके साथ आयनिक बनाता है। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये क्या होगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के काम आएगा। तो पहले इतना लिखो, फिर मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये इसका फॉर्मेट है, मतलब ये जो है इस वे में एग्जिस्ट करेगा, इस तरीके से लिख के दिया जाएगा। तो आपको फॉर्मूला ये चुनना पड़ेगा और ये आपको जानना पड़ेगा। अब मैं बता रहा हूं कि इस वाटर मॉलिक्यूल्स का रोल क्या है यहाँ पे। इसको ये नहीं बोलेंगे कि इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, ये हाइड्रेटेड मतलब उसके साथ क्या है, कंबाइन फॉर्म में है, बॉन्ड नहीं बनाया है। तो किस काम के लिए आएगा वो भी बता रहा हूं मैं, क्योंकि स्ट्रक्चर में समझ में आएगा। लेकिन ये 4 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं। अब हर वाटर मॉलिक्यूल्स लिखने का मतलब ये नहीं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाएंगे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का काम आएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ CuSO4 को हम ऐसे लिखा करेंगे, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम इसमें ये लिखेंगे, इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में आ चुका है कि CuSO4 में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो हम बोलेंगे कि CuSO4 में एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अभी मैं बता रहा हूं कैसे होगा। तो 2 क्वेश्चन आप ध्यान में रखना इसको, कि CuSO4.5H2O को फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला हम इस तरह से लिखेंगे और इसको हम डिस्क्राइब करने के लिए क्या बोलेंगे, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है और इसका हाइब्रिडेशन बोले तो क्या हो जाएगा, ये sp3 हो जाएगा। अगर ये हाइब्रिडाइज बोलेंगे तो ये S और ये 3 P आपस में मिक्स हो जाएंगे और इसका हाइब्रिडेशन sp3 निकल के आएगा। तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, ये इसके साथ आयनिक बॉन्ड बनाया है और ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है। तो दिस वन ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के काम आएगा और ये इसके साथ आयनिक बॉन्ड बनाने के काम आएगा और ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के काम आएगा। किसके साथ, सेंट्रल एटम के साथ। ये सेंट्रल एटम है, डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम सेंट्रल एटम बोलेंगे। अगर हमें नॉर्मली दिखाना है, अभी स्ट्रक्चर बना रहा हूं कैसे सेंट्रल एटम है, तो पहले 2 पॉइंट आप लिख लोगे, उसके बाद हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो याद रखना CuSO4 जेई में क्वेश्चन पूछा, ये कितना हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो 2 चीजें याद रखोगे, CuSO4 में .5H2O में 4 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ 4 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ कॉपर, इसके साथ बना रहा है ना। एंड SO4 फॉर्म आयनिक बॉन्ड विथ कॉपर। एंड ये वाटर किस काम आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का काम आएगा। अभी दिखा रहे हैं कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा आगे चलकर हम ऑड और इवन वाला कंसेप्ट जब अभी आएगा तो वहां पर ये भी समझ लेंगे हम कि ये ऑड वाला है। तो हम स्ट्रक्चर अब बना रहे हैं, इसका हाइब्रिडेशन पूछा जाएगा तो क्या बोल दोगे आप, sp3, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाया है। तो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं इसका। अब यहां पर है कॉपर +2 और अभी अभी दिखाया कॉपर में एक S और 3 P खाली है, और भी खाली था लेकिन एक S और 3 P खाली है। ये वाटर के मॉलिक्यूल जो है इस S वाले ऑर्बिटल्स को, वैकेंट ऑर्बिटल्स को डोनेट कर दिया। एक और वाटर मॉलिक्यूल जो है ये P वाले को डोनेट कर दिया। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से दिखाएंगे। एक वाटर मॉलिक्यूल जो है O यहां दिखाएंगे। एक वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं ऐसे अब लिख दे रहा हूं, यहां से लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट ऐसे करवाएगा और ये वाटर मॉलिक्यूल जो है यहां से अपना कोऑर्डिनेट यहां बनाएगा। तो कहने का मतलब है ये एस को डोनेट किया और ये पी को और पी को, तो ये 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हमने ड्रॉ कर दिया। अब आगे जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स होगा वो आयनिक बनाएगा, सॉरी ये वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और उसके लिए हम लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, यहां ऑक्सीजन में लिख रहा हूं, ठीक है।
यहां पर ऑक्सीजन लिख रहा हूं और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे यहां पर, या पहले ऑक्सीजन बना लो, यहां पर वाटर बना लेते हैं। अब यहां पर पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल निगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, इनके बीच में ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का काम करेगा। ठीक है, अब यहां जो SO4 है, SO4 है, तो SO4 का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये स्ट्रक्चर होगा। अब इधर से ये पार्शियल नेगेटिव है तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो देखो यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का काम आया, यहां से भी बन रहा है और यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां भी बन रहा है और इधर भी बन रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो SO4 वाला जो निगेटिव वाला पार्ट है, अब एक स्टेटमेंट बोलेंगे, वो हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ बना रहा है और ये ऑक्सीजन इधर से भी बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरह से CH4 का जो ये वाला वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये वाला। तो वो 4 बॉन्ड भी बन गए, 1 2 3 4। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। देखो इसका स्ट्रक्चर जो है, अगर दिख रहा है तुम लोगों को दिखा रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर ये है। थोड़ा मैं शॉर्टकट में उसको बताया हूं, कहीं कहीं दूसरी जगह ऐसे भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे है। इसने दो कॉपर को लिया है, ये भी ड्रॉ कर दे रहा हूं, पहले इसको ड्रॉ कर लो। दो तरीके से ड्रॉ किया जाता है। Sir, it form 4 hydrogen bond, you given 1 bond. ये इस ऑक्सीजन ने 4 बॉन्ड बनाया। ये पूछता है कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स कितना बॉन्ड बनाएगा। ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये मत सोचना कि ये 4 बॉन्ड, एक ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाता है, वो नहीं पूछ रहा है। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि जो ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है उसमें से कितने वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो ओनली 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ये मत सोच लेना कि 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, सर अभी आपने 1 बोला फिर 4 बोल रहे हो आप। केवल 5 में से केवल एक ऐसा हाइड्रोजन है जो 5 में से 5 वाटर मॉलिक्यूल्स में से केवल एक वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसा है जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। वो मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि वाटर कितना बॉन्ड बनाएगा। वो पूछ रहा है कि 5 में से कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है जो हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये वाला करेगा, इसका ही नाम लेते हैं। अब अगर ये नहीं होता, अब तुम बोलोगे सर ये भी कर रहा है, तो इसके वजह से कर रहा है, अपने आप में नहीं हो पाता, ये फ्री है इसकी वजह से। तो मेन जो है यही पार्टिसिपेट करता है, यही ब्रिज बना देता है इसके बीच में। तो नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं हम। इसको एक और तरीका है ड्रॉ करने का। यहां लिखो कॉपर +2, कॉपर +2, और यहां लिखो OH2 मतलब वाटर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहां OH2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, H2O और H2O, ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। यहां पर +2 है, यहां +2 होने का मतलब ये हुआ यहां O- होगा और यहां S डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, और यहां पर O- और यहां पर +2 होने का मतलब अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उसमें कंबाइंड होंगे, तो पूरा एक बार लेके बना रहा है।
एक पूरा फॉर्मेट लेके बनाएगा, ये नहीं कि अकेला अकेले नहीं बनाएगा, इस दो दो कंपाउंड को लेके बता रहा है। ये इसके साथ आयनिक, ये इसके साथ आयनिक। अब एक और कॉपर +2 को लेगा, ये यहां पर कोऑर्डिनेट, ये यहां पर कोऑर्डिनेट, ये यहां पर कोऑर्डिनेट। अब ये नहीं सोचेंगे कि ये सर इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बना दो, ये दूर दूर है उसको। अब ये जो रिप्रेजेंट करता है वो ऐसे करता है, ये वाटर जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये जो पांचवा वाला, जो पांचवा वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो इसको यहां रिप्रेजेंट किया इसने। अब देख लो कैसे किया इसने, ये दो मॉलिक्यूल्स को लेके तब बनाया, अकेला नहीं बनाया इसको। इसके जैसा एक और कॉपर को लिया है, तो हमने जो पहला लिया था वो एक ही में सब रिप्रेजेंट कर दिया था। दूसरा तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का, हम कॉपर +2 लेंगे, एक और मॉलिक्यूल्स उसी के जैसा लेंगे, इंटर बना रहे हैं हम, सॉरी इंटर बना रहे हैं, तो इसी के जैसा एक और हमने ले लिया कॉपर, यहां कॉपर +2 है। अब सबसे पहले चार यहां जो वाटर है उसको कोऑर्डिनेट बना दो, इसको अलग से करो, ये 4 कोऑर्डिनेट बना दिया, ये 4 जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को कोऑर्डिनेट बना दिया, इसके बारे में सोचना ही नहीं है। यानी अगर हम एक कॉपर पकड़ेंगे तो इसमें जो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स है वो उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। तो हमने दो दो कॉपर को पकड़ा, एक और कॉपर लिया हमने दो दो कॉपर को पकड़ा है, तो ये कॉपर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स और ये कॉपर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया है। अब यहां पर सल्फेट है SO4, अब ये SO4 जो है वो इसके साथ आयनिक बना रहा है ये, और यहां पर एक और SO4 है, ठीक है। अब ये जो SO4 अब कंबाइंड है पूरा, ये ऐसे नहीं कि हम सेपरेट सर इसमें यहां भी SO4 4 SO4 आ गया है तो 2 ही SO4 है, ये पूरा कंबाइंड स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। सर यहाँ 2 SO4 है, यहाँ 1 2 3 4 दिख रहा है। जब कंपाउंड पूरा कंप्लीट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, ये जोड़ के दिखा रहा है। अब ये SO4 का माइनस इसके साथ आयनिक और ये SO4 का ये माइनस आयनिक, अब इस SO4 का ये इसके साथ आयनिक और ये इसके साथ आयनिक बना दिया, तो हमने आयनिक भी देख लिया। अब वाटर मॉलिक्यूल जो बाहर वाटर है उसके बारे में देखते हैं, यहां वाटर है और यहां वाटर है, एक वाटर यहां है, ये वाटर जो है इसके साथ यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये वाटर जो दूसरा वाला है वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो CuSO4 हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहां पर हमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन, लेकिन एक वाटर मॉलिक्यूल्स वो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए आता है, यानी ये वाटर मॉलिक्यूल्स का यूज हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और यहां पर 2 हम कॉपर लिए, सल्फेट, अब सर बोलोगे सर सल्फेट में तो और इधर कहां से और आ गया, तो ये पूरा मॉलिक्यूल्स को कंबाइंड होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर मान लो हम एक दूसरे से जुड़े हुए, हमसे वो जुड़ा है उससे वो जुड़ा है, तो कहीं से कट करोगे ना उसको, जब कट करोगे तो ये इसके हिस्से में आएगा, समझ में आएगा। कोई चीज अगर मान लो जुड़ा हुआ है, मान लो ये मार्कर ही जुड़ा हुआ है, इससे ऐसे जुड़ा हुआ है, ये ऐसे जुड़ रहा है, कंटिन्यू जुड़ रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स है तो जुड़ कर रहेंगे, तो कहीं से कट करके उसको रिप्रेजेंट करोगे ना, ये कट करके रिप्रेजेंट किया है, तो ये यहां पर 2 सल्फेट लिया गया है।
अब इसी से समझ में आएगा कि केटाइनिक जो केटाइन होते हैं वो क्या बनाएंगे और जो एनाइन होते हैं वो क्या बनाएंगे। इसको राइट डाउन कर लो पहले, कोई डाउट है तो बोलो इसमें से। तो यहां पर ध्यान दे देना कि अगर इवेन नंबर में है वाटर मॉलिक्यूल्स तो मान के चलना है कि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर ऑड नंबर में है जैसे C4.5H2O, Fe2H2O 7SO4, वो आपको जमा के नहीं दिया है, एक्चुअल में जमा के देंगे तो ऐसे लिखेंगे, वो सही से केवल ऐसे लिख दिया है Fe2H2O 7 और SO4। एक्चुअल में जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो जमा के जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, इसको जब हम जमा के लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। तो इसमें से जो एक वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के काम आते हैं, यानी जहां ऑड होगा वहां हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होना तय है, ठीक है। तो इसमें से जो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कोऑर्डिनेट बना रहा है किसके साथ, सेंट्रल एटम के साथ यानी केटाइन के साथ, और एक वाटर मॉलिक्यूल्स एनाइन वाले के साथ क्या बना रहा है, एनाइन वाले। अब एनाइन में क्या होना चाहिए, एनाइन में फोन ही होना चाहिए, नहीं कोई भी एनाइन नहीं चलेगा, कोई भी एनाइन नहीं चलेगा। इसलिए ऐसा फॉर्मेट बनाया जाता है कि यहाँ ज्यादा SO4 ही है, ये नहीं कि कोई भी एनाइन ले ले और उसका हम बॉन्ड बना दे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, नहीं, कोई भी एनाइन नहीं चलेगा, केवल फोन ही चलेगा। और वो पे माइनस आने का मतलब क्या हुआ, फ्लोरीन है अभी भी, ये फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है। ये नहीं कि सर यहाँ पर Cl माइनस ले लेंगे तो बना लेगा क्या, नहीं, नहीं बना पाएगा, बरोबर है क्या। तो हमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एटम ऑक्सीजन ही होना चाहिए, यानी कि हर एनाइन बना लेगा। हर केटाइन सेंट्रल एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, हर बोले तो ज्यादा ट्रांजिशन एलिमेंट का बनाता है, डी ब्लॉक का बनाता है कोऑर्डिनेशन नंबर ओम। इसीलिए डी ब्लॉक का तुम देखे होगे केमिकल बॉन्डिंग में जितना भी एग्जांपल्स आता है सारा पी ब्लॉक का आता है, डी ब्लॉक का बहुत रेयर आता है। वो डी ब्लॉक वाला सब कहाँ आएगा, 12th क्लास में आएगा, और यही सब ऐसे ही आएगा। तो वहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड नया चैप्टर मिल जाएगा जो केमिकल बॉन्डिंग पे ही बेसिस है। तो इस बात को ध्यान में रखना कि एनाइन जो बोल रहा है यहाँ पे वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, यानी फोन में से ही कोई एक होना चाहिए। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट है क्या इसमें। और नीचे कुछ दी वाटर मॉलिक्यूल्स नॉट बॉन्डेड आइदर टू केटाइन और एनाइन, कुछ वाटर मॉलिक्यूल जो है कुछ एग्जांपल तो दिया हुआ है वो नहीं तो केटाइन से अटैच होता है या नहीं तो एनाइन से। ये नहीं कि हर एक मॉलिक्यूल्स दे दिया जाए तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाएगा, तो ये क्लियरिटी तब आएगी जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ लेंगे, तब आएगी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन कौन बनाता है कौन कौन नहीं बनाता है, ठीक है। तो इसको लिख लो, कोई डाउट इसमें। वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, 4। CuSO4.5H2O में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, केवल एक। FeSO4 FeH2O 7SO4 में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, केवल एक। उसका भी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसका जो वाटर है इस सेंट्रल एटम के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। यानी वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म केटाइन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ये केटाइन है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस एनाइन के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, बरोबर है। तो ये पूछा जाएगा तब बताना, उसको डाउट नहीं है ना किसी को। चलो इसको राइट डाउन कर लो। तो इसमें लिख लेना, मैलेलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फ्यूमेरिक एसिड बिकॉज इट फॉर्म आफ्टर लूजिंग H+ इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ गया। तो लगभग ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड वाला पॉइंट सब एंड हो चुका है, ठीक है। तो इसको आप क्लियर कर